जिसमें कहा यह जाता है कि उदयवीर सिंह की भूमिका थी। उदयवीर सिंह ने बताया कि साधना गुप्ता काला जादू करवाती हैं अखिलेश यादव के लिए, इस तरह की तमाम बातें सामने आई। फिर 2022 का जब चुनाव आया तो लोगों ने कहा कि अपर्णा यादव लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ सकती हैं, बाकायदा तैयारियां शुरू कर दी गई। फिर उनको टिकट नहीं मिला। फिर अभी आप देखिए लोकसभा चुनाव के पहले एक राज्यसभा भेजे जाने की लिस्ट आई कि इतने लोगों को राज्यसभा भेजा जाएगा। उसमें भी अपर्णा यादव के समर्थकों ने उम्मीदें जताई और बहुत सारी खबरें चलीं कि अपर्णा यादव को राज्यसभा भेजा जा सकता है महिला नेतृत्व के नाते। लेकिन फिर उसमें देखा गया कि किस तरह से साधना सिंह जैसी महिलाओं को, जो पार्टी की मूल कार्यकर्ता थी, उनको मौका दिया गया। ये दोपहर से लगातार खबर आई और इस बार सोशल मीडिया पर आपको लग रहा है कि शिवपाल, ये भी चर्चा है कि वो शिवपाल यादव के रास्ते जो है उनसे मिलकर दोबारा समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती है। देखिए ये बहुत कठिन है। साल 2022 का विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा यादव दिवंगत मुलायम सिंह यादव की पुत्र वधू समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती हैं। तब ये चर्चा थी, हो सकता है कि जिस तरह से भाई इतने बड़े परिवार की बहू जो है बीजेपी में शामिल हो रही है, मंत्री बनाई जाएंगी, लेकिन 2022 से लेकर अब तक क्या मतलब अभी परसों राज्य महिला आयोग की लिस्ट जारी हुई है जिसमें उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। आज खबर ये है कि वो नाराज़ हैं। हमारे साथ हमारे अनादि टीवी के सहयोगी अभिषेक शर्मा जी हैं और ये जो नाराज़गी की जो खबर आ रही है अपर्णा की, क्या वाकई ऐसा है कि ऐसे ही सिर्फ माहौल बन रहा है? देखिए अपर्णा यादव के बारे में, जब से अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन की 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले, तो अपर्णा यादव पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंग गई। अपर्णा यादव की जो विचारधारा थी वो समाजवादी होकर विचारधारा परिवर्तित हो गई, समाजवादी होकर वो भाजपाई हो गई और पूरी तरीके से भाजपा के रंग में रंग गई। समाजवादी पार्टी से भाजपा आने तक का जो सफ़र था उसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है सोनू जी, वो समाजवादी पार्टी के बीच और खासकर समाजवादी पार्टी के परिवार में और यूं कहें कि मुलायम सिंह यादव के परिवार में राजनीतिक वर्चस्व को लेकर जो जद्दोजहद देखने को मिली थी समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान, चाहे वो शिवपाल यादव अखिलेश यादव का विवाद रहा हो, चाहे अखिलेश यादव के द्वारा मुलायम सिंह यादव को मंच पे धक्का देना रहा हो, चाहे मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी यानी अपर्णा यादव की दिवंगत सास साधना गुप्ता और अखिलेश यादव के बीच का जो अनबन का एक पूरा माहौल रहा हो, जिसमें कहा यह जाता है कि उदयवीर सिंह की भूमिका थी। उदयवीर सिंह ने बताया कि साधना गुप्ता काला जादू करवाती हैं अखिलेश यादव के लिए, इस तरह की तमाम बातें सामने आई। अपर्णा यादव जब भारतीय जनता पार्टी में आई तो अपर्णा यादव कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा में थी और अपर्णा यादव के विश्वास था कि मैं इतने बड़े राजनीतिक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आ रही हूँ तो इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा भी होगा। फिर 2022 का जब चुनाव आया तो लोगों ने कहा कि अपर्णा यादव लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ सकती हैं, बाकायदा तैयारियां शुरू कर दी गई। फिर उनको टिकट नहीं मिला क्योंकि वो 2017 में चुनाव अपर्णा यादव कैंट से लड़ चुकी थी और लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी के अंदर खाने के लोगों ने अपर्णा यादव को चुनाव हरवा दिया। अच्छा, उसके बाद जब 2022 में कैंट की चर्चा हुई बीजेपी की तो बीजेपी ने उनको कैंट से टिकट नहीं दिया, ब्रजेश पाठक कैंट से चुनाव लड़ गए। फिर 2023 का जब चुनाव आया तो ये हुआ कि 2023 के, मैं नगर निकाय चुनाव की बात कर रहा हूँ, तो ये चर्चा हुई कि अपर्णा यादव को लखनऊ से महापौर का प्रत्याशी बनाया जा सकता है क्योंकि दिनेश शर्मा के बाद ट्रेंड था संयुक्ता भाटिया, फिर अब देखिए आप सुषमा खरकवाल अभी मौजूदा समय में नगर पालिका की लखनऊ नगर निगम की महापौर हैं, तो ये हुआ कि महापौर का टिकट मिल सकता है। तो लोगों ने कहा ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है और अपर्णा यादव की सियासी कद के सुटेबल एक पद है। लेकिन फिर यह हुआ कि अपर्णा यादव को टिकट नहीं मिला। फिर अभी आप देखिए लोकसभा चुनाव के पहले एक राज्यसभा भेजे जाने की लिस्ट आई कि इतने लोगों को राज्यसभा भेजा जाएगा। उसमें भी अपर्णा यादव के समर्थकों ने उम्मीदें जताई और बहुत सारी खबरें चलीं कि अपर्णा यादव को राज्यसभा भेजा जा सकता है महिला नेतृत्व के नाते। लेकिन फिर उसमें देखा गया कि किस तरह से साधना सिंह जैसी महिलाओं को, जो पार्टी की मूल कार्यकर्ता थी, उनको मौका दिया गया। तो अपर्णा यादव के हाथ फिर निराशा लगी। फिर यह हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अपर्णा यादव मैनपुरी से अपनी जेठानी
डिम्पल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि एक बात दर्शकों को बता दूं कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी के बेटे हैं और उनकी पुत्रवधू हैं डिम्पल यादव। पहली पत्नी का ये परिवार है और दूसरी पत्नी का परिवार है साधना गुप्ता, जो मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी है, जो इस दुनिया में नहीं है, दिवंगत हैं। उनके बेटे हैं प्रतीक और उनकी पत्नी है अपर्णा यादव। तो ये हुआ कि 2024 में देवरानी जेठानी का मुकाबला देखने को मिल सकता है। फिर ये हुआ कि फिरोजाबाद से लड़ाया जा सकता है, जहाँ से प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बेटे चुनाव लड़ रहे थे। हाँ, रायबरेली से भी चर्चा थी, फिर प्रयागराज से भी चर्चा हुई। तो चर्चाओं का बाजार जारी रहा, लेकिन अपर्णा यादव के हाथ नील बटे सन्नाटा ही लगा, कुछ नहीं मिला, मतलब उनका हाथ खाली रहा। अब जब ये देखा गया कि कोविड काल के पहले से ही आयोग में पद खाली थे या आयोग का फिर से पुनर्गठन होना था, तब जाके भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया। हालांकि अपर्णा यादव ने बीजेपी के लिए पूरी तरीके से काम किया, जी जान से जुटी रहीं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भी उनको निमंत्रण मिला। उनके कद के हिसाब से पार्टी ने उनको भले पद नहीं दिया, लेकिन वो पूरे मूवमेंट में भाजपा के, चाहे वो समाजवादी पार्टी के झगड़े को हवा देना हो या फिर पार्टी ज्वाइन करने के बाद अखिलेश यादव पर निशाना साधना हो, वो लगातार जारी रहा। लेकिन अब जब अपर्णा यादव को, अब मैं आपकी बात पे आता हूँ, इतना तो रहा फ्लैशबैक। आपने कहा कि नाराज हैं, जाहिर है ये खबरें सोशल मीडिया पे वायरल हैं कि अपर्णा यादव उपाध्यक्ष बनाए जाने से नाराज हैं। एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो शिवपाल यादव और उनकी पत्नी का पैर छूते हुए दिख रही है। लोगों ने कहा कि ये तस्वीर पहले की है, लेकिन ये भी माना जा रहा है और ये सबको पता है कि भले ही अखिलेश यादव से अनबन हो, लेकिन शिवपाल यादव से अपर्णा यादव की नज़दीकियाँ आज भी हैं और शिवपाल यादव के परिवार से अपर्णा यादव कनेक्ट हैं, क्योंकि शिवपाल यादव भी अपर्णा यादव के ही जैसे अखिलेश यादव से नाराज होकर एक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना लिए और 19 में चुनाव लड़ गए। अक्षय यादव चुनाव हार गए क्योंकि शिवपाल यादव को 1,91,000 वोट फिरोजाबाद से मिल गए। और कहा जाता है कि धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के जो राजनीतिक उत्तराधिकारी थे वो शिवपाल यादव के रूप में देखे जाते थे, लेकिन बाद में अखिलेश यादव की एंट्री हुई जब जनेश्वर मिश्रा के कहने पर अखिलेश यादव को कन्नौज से पहला चुनाव लड़ाया गया। फिर उसके बाद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हो गए। तो शिवपाल में भी उतनी नाराजगी थी, उतनी नाराजगी अपर्णा में थी, क्योंकि राजनीतिक वर्चस्व को लेकर परिवार आपस में टकरा रहा था। तो शिवपाल यादव और अपर्णा यादव ये दोनों पहले से भी घनिष्ठ परिवारों में संबंध रहे हैं और आज भी परिवारों में संबंध घनिष्ठ हैं। और यही वजह है कि अपर्णा यादव शिवपाल यादव से मिलने पहुंची। बबीता चौहान को अध्यक्ष बनाया गया है। लोग ये कह रहे हैं कि क्या बबीता चौहान के बराबर कद नहीं था अपर्णा यादव का, इस वजह से अपर्णा यादव को नहीं बनाया गया, लेकिन बबीता चौहान से बड़ा कद है अपर्णा यादव का। तो कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि अंदर खाने नाराज़गी है, क्योंकि ना वो मीडिया से मिल रही हैं, क्योंकि इतना पद मिलने के बाद मीडिया में एक्टिव हो जाता है व्यक्ति, किसी को भी उपाध्यक्ष बनाया जाए। महिला आयोग भी एक बड़ी संस्था है सरकार की। तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि जो नाराज़गी की खबरें हैं उसका अपर्णा यादव ने खंडन नहीं किया है। तो जाहिर है अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। ये दोपहर से लगातार खबर आई और इस बार सोशल मीडिया पर आपको लग रहा है कि शिवपाल, ये भी चर्चा है कि वो शिवपाल यादव के रास्ते जो है उनसे मिलकर दोबारा समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती हैं? देखिए, ये बहुत कठिन है सोनू जी। ये ऐसा कठिन है कि जैसे किसी को माउंट एवरेस्ट चढ़ना हो। फिर से अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के संबंध प्रतीक यादव और अपर्णा यादव बिष्ट से वैसे हो जाएं, ये बहुत कठिन प्रक्रिया है। क्या शिवपाल यादव परिवार को एकजुट करने का प्रयास करेंगे? क्योंकि नेताजी के निधन के बाद भी कहा जा रहा था कि अखिलेश शिवपाल एक हो सकते हैं, फिर परिवार की दुहाई देते हुए दोनों लोग एक हो गए। तो क्या अपर्णा यादव भी परिवार में वापस आ सकती हैं? ये सवाल है जो हर किसी के जहन में बना हुआ है। लेकिन माना यह जा रहा है कि जो चर्चाएँ चल रही हैं अपर्णा यादव की नाराज़गी की, अगर वो खंडन नहीं कर रही हैं तो जाहिर है अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। क्या इसका असर जो है, जिस तरह से 22 के चुनाव में एक परसेप्शन बीजेपी ने बनाया कि भैया नेताजी के परिवार बहुत सारे लोग छोड़ रहे हैं, और सिर्फ अपर्णा यादव ही नहीं, आप साधना के शायद भाई वही हैं जो वो लोग भी हाँ बिल्कुल, वो लोग भी आए हुए थे। और लगातार अखिलेश यादव और उनके पूरे परिवार, मतलब उनके साथ में जो लोग उस वक्त थे 22 के चुनाव में, लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे थे। क्या अखिलेश यादव अब जो है अपर्णा यादव को इतना सब कुछ होने के बावजूद स्वीकार करेंगे? मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये बहुत कठिन प्रक्रिया होगी अखिलेश यादव के लिए, और इसके लिए बड़ा राजनीतिक कर्ज दिखाना होगा, बड़ा कलेजा दिखाना होगा अखिलेश यादव को। लेकिन ये बहुत कठिन, मतलब दिखाएंगे नहीं अखिलेश यादव?
मुझे नहीं लगता है कि वर्तमान परिस्थिति में ऐसा कुछ है। ऐसा करने के लिए पहले तो उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देना होगा कि मुझे पद स्वीकार नहीं है, फिर शिवपाल यादव एंट्री करा सकते हैं। अब ये भी देखने वाली बात होगी कि शिवपाल यादव की बात कितना अखिलेश यादव मानते हैं, लेकिन जब तक अपर्णा यादव कुछ मामले पे नहीं बोलती हैं तब तक माना ये जाए कि अभी अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। तो इस बातचीत को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे साथ में अभिषेक शर्मा जी थे, मेरा नाम शैलेंद्र है, आप देख रहे थे अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।